में यानी 6 दिन में परमेश्वर ने इस सृष्टि की पूरी रचना करी। 7वें दिन उसने आराम किया। लेकिन जब उसने देखा इस धरती के ऊपर इतना क्राइम बढ़ गया, इतना करप्शन हो गया, लोग एक दूसरे को मार रहे, मतलब इतना पाप बढ़ गया, उसने देखा कि एक बार तो उसने धरती का नाश किया पूरा। 40 दिन 40 रात बारिश करके ये धरती पूरी नाश हो गई थी, बाइबल बताती है। उसके बाद उसने सृष्टि की दोबारा रचना करी, उसमें आदम और हवा करके उसने पहले जो बनाए थे। लेकिन पाप इतना ज्यादा बढ़ने के कारण उसको मतलब इस संसार के लोगों से घृणा आने लगी उसको, कि बोला मैंने इंसान क्या बनाया, तो कितना पापी बन गया वो, मतलब इतने बुरे काम करने लगा, ये करने लगा। लेकिन जब उसने 40 दिन 40 रात बरसात करके जब इस सृष्टि को नाश किया, जब उसने देखा कि मैंने सृष्टि मैंने बनाई थी, मैंने अपने हाथ से बनाई और मैंने इसको नाश कर दिया, तो उसको बहुत बुरी लगी वो चीज। उसने बोला कि बाइबल बताती कि मैं आइंदा आने वाले समय में कभी धरती का ऐसा नाश नहीं करूंगा। लेकिन अभी प्रश्न ये था कि दोबारा लोगों को अच्छाई मिल गई, लोग फिर पाप में पड़ गए, फिर गुनाह करने लगे, सब कुछ उसी चीज में बढ़ गए वापस। अभी प्रश्न ये था कि अब धरती का नाश भी नहीं करना है, लेकिन लोगों को बचाना भी है, तो कैसे संभव है सारी चीजें। तो जब उसने देखा चारों तरफ कि भाई ऐसा कोई पवित्र इंसान है क्या जो बलि प्रथा चलती है ना, जैसे अभी बताया कि हमने बकरा चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये क्या था, बलि प्रथा थी। मतलब पहले से चलते, बाइबल बताती है उस समय भी ये बलि प्रथा चलती भी आ रही थी कि भाई बलि प्रथा चली, भाई किसी के छुटकारे के लिए किसी का लहू चढ़ाना यानी किसी के ब्लड को चढ़ाना जरूरी था। ये चीजें क्यों जरूरी था कि अभी जैसे जज संहिता ने बताया कि हमने बकरा किया, बकरा क्यों किया, एक छुटकारे के लिए कि भाई हमारी मन्नत थी ये, जिसके कारण भाई ये चीज हमने पूरी कंप्लीट करनी। वो बकरे में क्या होता है, वहां पे वो लहू को छिड़का जाता है, मतलब बाइबल बताता है कि लहू छिड़कने से वहां पे जो है तुम्हारे काम थे, जो रुके हुए काम थे, वो सब कुछ खुल जाते, तुम्हारे रास्ते पूरे खुल जाते, इसलिए वो चीज करी जाती। अब परमेश्वर के आगे ये प्रश्न आया कि उसको चाहिए था पवित्र बच्चा, पवित्र इंसान। उसने जब संसार में चारों तरफ दृष्टि करी, उसका तो पवित्र कोई दिख ही नहीं रहा, सारे पाप में पड़े हुए, सारे गंदे कामों में पड़े। उसने फिर उसको कौन दिखा, एक ही दिखा, उसने अपने पुत्र को। पर यीशु मसीह कौन है, उसका पुत्र है, उसको सिर्फ अपना पुत्र दिखाई देगा। बोला यही पूरे संसार में, स्वर्ग में, पृथ्वी पे ये एकमात्र ऐसा पवित्र जन है जिसकी मैं क्या कर सकता हूँ, बलि दे सकता हूँ। किसके लिए, आपके और मेरे लिए, कि ये इनका नाश ना हो, लेकिन ये छुटकारा इनको मिल जाता। बाइबल बताती कि वो एक कुंवारी के गर्भ में आया, वो मतलब जिसकी शादी नहीं हुई थी उसके गर्भ में आया, और वहां से उसका जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का, यानी वहीं से वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आके और उसका वो हुआ। लेकिन उसकी अगर मैं कहानी बताऊं, उसका जो हस्बैंड था उसकी मंगनी हो रखी थी यूसुफ, तो यूसुफ को एक जगह ऐसा लगा कि ये हमारी शादी तो हुई नहीं है, बच्चा कैसे आ गया। तो जब बाइबल बताती कि स्वर्ग दूत ने आकर उसके सपने में बताया कि ये बच्चा परमेश्वर की ओर से है, तो इसको गलत नहीं समझना, ना ये औरत को गलत समझना, ना ही उस बच्चे को गलत समझना है। परमेश्वर ने बच्चा दिया और ये जगत की सृष्टि का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, 30 साल तक वो 30 साल तक उसने अपने फादर के साथ काम किया। कौन सा, कारपेंट्री का, बड़ा ही था उसका फादर, कारपेंट्री करी उसने 30 साल तक। वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन जिया उसने, जैसे आप और हम जीते, बाप के साथ जाता था, काम करता था, सब कुछ खाता था, वैसे पीता था। लेकिन 30 साल के बाद 3.5 साल उसने सेवकाई करी प्रभु यीशु मसीह ने। उसके अंदर उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को जबान दी, जो मर गए थे उनको बोला, और बाइबल बताती वो जिंदे हो गए। मतलब उसने वहां से मिरेकल करना शुरू किया। लेकिन वहां पे जो लोग थे सदुकी फरीसी, जिनको बना के जैसे आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि भाई इसके पीछे बड़ी जनता पीछे चल पड़ी, कि भाई इसके उनको कोई कुछ ना। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, वो डायरेक्टली उनको बोलता था कि तुम लोग जो कर रहे हो, इंसान के स्वर्ग का रास्ता बंद कर रहे हो, तुम उनको झूठे रास्ते पे लेके चलो, झूठी आशाएं करोगे, तुम ऐसे करो तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तो उनको ये सब चीजें क्या लगी, बुरी लगने लगी कि भाई हमारे खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया इसने। लेकिन वो क्या करता था, वो सच्चाई बयां करता था वहां पे कि भाई इनके पीछे मत चलो, ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे को गलत रास्तों पे लेके जा रहे हैं, इससे तुम्हारा रास्ते स्वर्ग के सारे इन्होंने बंद करे, बोले खुद भी नहीं जाएंगे और तुम्हारे लिए भी रास्ते ये सारे बंद करे। लेकिन एक समय आना तो अंदर, एक समय ऐसा आया प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह को अपना लिमिट टाइम पता था कि वो ज्यादा समय के लिए नहीं इस धरती के ऊपर। परमेश्वर ने उसका सारा लिमिटेशन
बना के रखा था कि भाई 3.5 साल तुमने यहाँ पे रहना और उसके बाद वापस जाना। एक समय ऐसा है कि उसके ऊपर सारे हावी हुए, उसको झूठे केस में फंसा के, क्योंकि वो जरूरी था कि उसकी बलि छेड़नी थी, उसका लहू बहना था, उसको पकड़ के लेके उसको झूठे केस में फंसा दिया। झूठे मतलब बाइबल बताइए उसको गलत गलत बातों में फंसा गया, ऐसे बोला, ऐसे करा, ऐसे करा। और यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम्हारे को पकड़ना तुम पकड़ो, कुछ भी करो, ये सब कुछ बोला पहले से प्लान किया हुआ है, ये मेरे पिता की ओर से कि मेरा ऐसे ऐसा सब कुछ होना है बोला, इसलिए। लेकिन उससे पहले बाइबल बताती है उसने रो रो के प्रार्थना करी पिता के सामने कि बोला है पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा। कटोरा मतलब उसको पता था कि अब जो कोड़े लगेंगे, हंटर लगेंगे, वो सहने लायक नहीं थे ना, क्योंकि एक समय में 39 कोड़े लगने थे उसको। बाइबल बताती, बाइबल में तो नहीं लेकिन जो स्कॉलर बताते कि जब उसको एक कोड़ा लगता था करीबन 75 से 1 ग्राम मांस वो लेके निकलता था साथ में, इतना जबरदस्त उसको कोड़ा मारते थे। तो उसको 39 कोड़े लगने थे। तो उसने अपने पिता से प्रार्थना करी कि पिता हो सके तो ये सारी चीजें मेरे पास से हटा दे, क्योंकि बोला आत्मा तो मेरी तैयार है लेकिन मेरा शरीर तैयार नहीं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि शरीर की एक सीमा है मार खाने की, सहने की। अभी आप खुद देखो, ज्यादा गर्मी हो गई तो हमको सर्दी चाहिए, ज्यादा सर्दी होगी तो हमको गर्मी चाहिए। हमारे पास एक सीमा दे रखी है, उससे ज्यादा हम शरीर हमारा सह नहीं सकता। तो ऐसी प्रभु यीशु मसीह क्या था, हमारे साथ एक शरीर में जन्मा था ना, इधर आके वो एक इंसान की तरह था। वो बाइबल बताती है कि पूरी रीति से वो इंसान था और पूरी रीति से वो परमेश्वर का पुत्र था। इंसान क्यों था? क्योंकि वो हमारे जैसा खाता था, पीता था, रहता था, सोता था। और परमेश्वर का पुत्र क्या क्यों था? वो इतने बड़े बड़े काम करता था जो कोई कर ही नहीं सकता था। वो मरा हुआ इंसान को सीधा बोलता था उठ जा, खड़े हो जा, वो उठता था और खड़ा हो जाता। बाइबल एक जगह बताती है कि लाजर नाम का एक व्यक्ति इसके अंदर, जिसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, उसको कब्र में रख दिया गया था। वहां पे जब वो वहां पे आया तो उसकी बहन ने बोली कि तू पहले आता तो मेरा भाई यहाँ पे नहीं मरता। तो उसने बोला तू परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती? बोले मैं करती हूँ। तो बोले मेरे को उसकी कब्र पे लेके चल। तो उसकी बहन वहां पे बोली मारता माँ नाम है, बोले आप क्यों जा रहा? बोले उसकी बॉडी से दुर्गंध आना शुरू होगी, बोला स्मेल मार रही है उसकी बॉडी, अभी 4 दिन हो चुके, बोला उसको मरे हुए। बोला तू मेरे को ले चल। और बाइबल बताती उसने कब्र के पास से खड़े होकर आवाज दी उसको, हे लाजर, हे लाजर, तू बाहर आ जा। और बाइबल बताती वो 4 दिन का मरा हुआ इंसान कब्र में से कफन में लपटा हुआ बाहर आ गया। मतलब ये परमेश्वर का पुत्र था, वो इतने बड़े बड़े काम करता था कि वो पूरा ये मतलब जब तक किसी के साथ परमेश्वर ना हो वो ये काम ये कर ही नहीं कर सकता था। इसलिए जब उसको पकड़ के लेके गए, उसको क्रूस की सजा दी गई, उसको इतना मारा गया, पीटा गया, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, कांटों का ताज बोला गया वहां पे। और कांटे भी कौन से थे? जो हम बताते ना बबूल कितने बड़े बड़े, वो वाले कांटे थे जो एक बार उसके भेजे में घुस रहे थे, ऐसे रख के उसको मारा गया था उसके सर के ऊपर। तो इस रीति से मतलब बहुत कष्ट देके उसका लहू बहा, जिसके लहू से बाइबल बताते कि हमारा सब कुछ छुटकारा हुआ, सारे पापों से, गुनाहों से, उसने सब चीजों को छुटकारा देके वो क्रूस पर उसके प्राण चले गए। प्राण चले गए। अगर वो मर जाता, उसको उठाया वहां से ले जाके कब्र में, एक गुफा सी कब्र थी, उसकी बड़ी स्टोरी में शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसको गाड़ दिया। अगर वो मरा के मरा रह जाता तो उसको कोई परमेश्वर नहीं बोलता। सिंपल था, आया, जन्म लिया, खाया पिया, लोग के बीच में बड़े काम किया, मर गया, खत्म हो गया। लेकिन बाइबल बता दी तीसरे दिन वो मुर्दों में से वापिस जी उठा। इसकी भविष्यवाणी उसने पहले 3-4 बार कर दी थी। ये बोला तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसको तीसरे दिन पुनः खड़ा कर दूंगा। मतलब वो अपने शरीर को मंदिर बताता था कि मैं परमेश्वर का मंदिर। उसने, और बाइबल बताती है कि तीसरे दिन वो पुनः जीवित हो गया और लोगों के बीच में चला गया, इसलिए उसको परमेश्वर का पुत्र कहा गया। और 40 दिन जिन लोगों के बीच में रहता था, जो उस पर विश्वास करते थे, उनके बीच में रहा। उनके देखते देखते 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। ऐसे किसी के मतलब छुपाव में नहीं गया वो, लोग ऐसे खड़े थे। बाइबल बताती है 500 से ज्यादा लोग थे जिनके सामने वो बात किया उसने, और तुरंत स्वर्ग से उसको आया, वो स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया। और बाइबल बताती है कि उसका सेकंड समय वापस आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा सेकंड समय में आएगा, लेकिन अभी अनुग्रह का युग चल रहा है। उस टाइम वो क्या बन के आएगा? व्यवस्था, कानून करने वाला। जो मतलब गलत काम किया उनको सजा देने के लिए आएगा, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा उनको स्वर्ग में उठा लेने के लिए आएगा। मतलब उसका दूसरा बार आना तय। तो दूसरी बार आने का मतलब ये कि आज से हमको उस काम के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज से हमारे को स्वर्ग के लिए तैयार होना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में एक दिन 1000 वर्ष का है। कितना? 1000 वर्ष का एक दिन है। वहां पे रात नहीं है, वहां पे कोई उजाला नहीं है,
वहां पे कोई अंधेरा नहीं है, वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, कुछ नहीं, वहां पे सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के जन है, उसके अलावा वहां पे कोई नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है कि हमको आज इस धरती पर हम कितने साल के लिए है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो सब अच्छे कुछ काम किए होंगे, अच्छा एक्सरसाइज किया, अच्छा खाया पिया होगा तो 80 साल। इसके आगे जो जी रहा वो बोनस लाइफ में जी रहे, सब अपने अपनी बोनस लाइफ है उसके आगे। और उसके बाद लेकिन बाइबल बताए हमको किस लिए तैयार होना है, 70-80 साल के लिए, हमारे को 1000 साल का जो वर्ष है उसके बाद उसके लिए तैयार होना हमारे को। इसलिए उसके लिए उसने ज्यादा बड़ी आज्ञा नहीं दी बाइबल के अंदर, उसने बोला कि भाई 10 आज्ञा इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सिंपल सी वो सभी जगह लिखी गई है। झूठ मत बोलो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, व्यभिचार मत करो, गंदे कामों में मत पड़ो, किसी के खिलाफ झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसियों से अपना सा प्रेम रखो, ऐसे कोई 10 आज्ञा बोला वो उसको मानो। और दूसरा क्या, मेरे जो वचन लिखे बाइबल में उसके अनुसार अपने जीवन को बिताओ, और बस उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी प्रभु यीशु मसीह की लोग, मैं एक वचन आप लोगों के लिए कोड करता हूँ, पढ़ना उसको, यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह न नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या बोला, वापस पढ़ो उसको। ताकि जो नहीं, शुरू से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किससे प्रेम रखा, जगत से प्रेम रखा। यहाँ पे लिखा उसने कि नहीं मैंने हिंदू से प्रेम रखा, नहीं मैंने मुसलमान से प्रेम रखा, नहीं मैंने तो ईसाइयों से प्रेम रखा, नहीं मैंने तो मुस्लिमों से प्रेम रखा, ऐसे लिखा। उसने क्या लिखा कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि हम सबसे प्रेम किया उसने, कोई स्पेशल के लोगों से उसने प्रेम नहीं किया। उसने बोला कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। हम इंसान तो इंसान, उसने जगत के अंदर पशु पक्षी भी आते हैं, उनसे भी उसने इतना प्रेम किया। इसलिए लोगों के दिमाग में गलत फहमी भरी हुई कि भाई जो लोग मसीह के पीछे, वो क्रिश्चियन बने। क्रिश्चियन कोई नहीं बना, एक सच्चाई के पीछे चलना शुरू कर देते, जो इसके अंदर उनको आशा दिखती कि वहीं पे उनको लगता है सच्चा परमेश्वर यहाँ पे ही है। अभी इसलिए मैं बाइबल का ये वचन कोड किया कि उसने क्या बोला, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने हम सब से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र हम सब के लिए दिया, ना कि किसी एक समुदाय के लिए दिया या किसी एक जाति के लिए दिया, ऐसा नहीं किया। उसने सबके लिए कुर्बान कर दिया, उसने सब अपने पापों से छुटकारा पाए और अनंत जीवन पाए, इसके लिए। इसलिए मैंने कोड किया। अब ये छोटा सा वचन है, इसके बाद मैं इसके लिए आरुषि के लिए प्रार्थना करूंगा। आप सब लोगों को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आरुषि आजा बच्चे।